तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आज बताने वाला हूँ कॉपी कैसे लिखा जाता है। कॉपी कैसे लिखा जाता है और मेरे पास ओरिजिनल कॉपी भी है। मेरे पास एक ओरिजिनल कॉपी है जो आपको दिखा पाएंगे। देखिए यहाँ पर कॉपी है ओरिजिनल, ये बंदा का कॉपी है और इसको भरने के लिए हम बताएंगे आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले मेन मुद्दे पर आते हैं, पॉइंट पर आते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है हम लोग को दो कलमों का उपयोग करें। दो कलम आप लोग लेकर जाइएगा परीक्षा में, परीक्षा हॉल में आप लोग को दो कलमें लेकर जाना है। कितना? दो कलम लेकर जाना है। कौन कौन सा? ब्लैक, पहला ब्लैक और दूसरा ब्लू। कौन सा? दूसरा ब्लू और ब्लैक। आप लोग को सबसे हेडलाइन जो देना है, आप लोग को प्रश्न उत्तर यहाँ से ऐसे बनाना है। आप लोग को प्रश्न उत्तर संख्या, यहाँ पर संख्या आप लोग को लिख देना है। जैसे 3 का आंसर देना होगा इस प्रकार से ये ब्लैक से आप लोगों को लिखना है और उत्तर यहाँ पर देना है। ब्लैक से ही यहाँ पर उत्तर लिखना है और आंसर केवल ब्लू से आपको देना है और प्रश्न उत्तर संख्या लिख देना है केवल काला से। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं। दूसरा नंबर हम लोग मुद्दे पर आते हैं, पॉइंट पर आते हैं। प्रश्न क्रमानुसार बनाए। प्रश्न क्रमानुसार बनाए। प्रश्न को जो लाइन वाइज लाइन होता है बनाए। जैसे पहला क्वेश्चन आ रहा है तो पहला क्वेश्चन आप लोग बनाइए और दूसरा क्वेश्चन भी आ रहा है तो दूसरा क्वेश्चन बनेंगे। लाइन से जैसे बनाते जाइए। अब एक अगर ऐसे बनाइएगा, तीसरा चौथा नंबर आ रहा है, चौथा नंबर पहले बना दिए, पहले बना दिए, अब फिर तीसरा नंबर जाकर बना रहे तो आपको टीचर गुस्सा हो जाएगा, इसलिए आपको मार्क्स नहीं दे पाएगा। तो आप लोग को क्रमानुसार बनाना है। कैसे बनाना है? क्रमानुसार बनाना है। आप लोग क्रमानुसार बनाइएगा तो टीचर को अच्छा लगेगा देखने में। चलिए अगला नंबर टॉपिक है हम लोग को अपनी हैंड राइटिंग सुधारे। अपना जो हैंड राइटिंग स्किल है आप लोग सुधारिए। रोजाना 5 से 6 पेज लिखिए या 2 से 3 पेज भी लिखिएगा तो आप लोग को सुधर जाएगा। और 5 से 6 महीने मंथ आप लोगों को एग्जाम में बच गए हैं, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा रिवीजन और राइटिंग पर ध्यान दीजिए। चलिए अगला नंबर टॉपिक है खंड जरूर लिखिए। खंड जरूर लिखिए। देखिए जैसे हम लोग पेपर जैसे देते हैं, जैसे पेपर में लिखते हैं सबसे पहले वहां खंड देना होता है। तो खंड इस प्रकार से खंड ब इस प्रकार से देकर आपको तभी प्रश्न उत्तर यहाँ पर लिखना है। प्रश्न उत्तर का आंसर यहाँ पर उत्तर लिख देना है और फिर यहाँ पर अपना आंसर जो होगा वो दे सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं फिगर पेंसिल से बनाए। आप लोग अक्सर देखते होंगे फिगर आता है बायो में आता है और कौन का होता है, लेंस का होता है, बनाने के लिए दे दिया जाता है। तो आप लोग को फिगर पेंसिल से बनाना है। ये बात को जरूर से ध्यान रखिएगा, गलती ज्यादा ना करें। गलती आप लोग ज्यादा नहीं कीजिएगा। पेपर में सबसे पहला पेपर है, देखिए आपको यह पेपर मिलेगा, आप लोग सबसे फर्स्ट पेपर में ही आप लोग गलती कर दीजिएगा तो एग्जामिनर गुस्सा हो जाएगा। तो इसलिए सबसे फर्स्ट वाला पेज में गलती नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि 2 से 3 पेज हम लोग साफ साफ लिखें और हैंड राइटिंग स्किल से लिखें ताकि अच्छे लगे। देखो आप लोग को ऐसे लिखना है, ब्लैक से लिखना है। प्रश्न उत्तर संख्या 10 का आंसर उत्तर यहाँ पर लिखना है और बाकी जो आपको आंसर देना होगा अपने हिसाब से दे दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, रफ लास्ट में कीजिए करें। रफ होता है जो लास्ट पेज में किया जाता है। देखिए यहाँ पर रफ यहाँ पर पेज में किया जाता है और इसको कट कर दीजिएगा लास्ट में। रफ करके आप लोग को लास्ट में इसे कट क्रॉस कर देना है। अगला नंबर है पहले 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनाए। आप लोग को सबसे पहले 2 नंबरिया टच नहीं करना है। सबसे पहले 5 नंबरिया 5 मार्क्स वाला आपको क्वेश्चन को टच करना है। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि 5 मार्क्स वाला पहले बनाए। तो चलिए हम लोग इस कॉपी को हम आपको भर के दिखाते हैं कैसे कॉपी को कैसे भरा जाता है। चलिए इस कॉपी को हम भरते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग लेकर आ चुके हैं
ये ओरिजिनल पेपर है क्वेश्चन, जो आप लोग को यही क्वेश्चन मिलेगा। तो हम इसको भर के आप लोगों को दिखाते हैं कैसे भरा जाता है। सबसे पहले यहाँ पहला नंबर, यहाँ पर नंबर वाइज नंबर दिया होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या है। पहला है विषय का नाम, जो विषय का आपका नाम है वो दे दीजिएगा। जैसे हमारा सोशल साइंस का विषय है, विषय सोशल साइंस है, तो यहाँ पर लिखेंगे SST, हम SST यहाँ पर लिख दे रहे हैं। फिर दूसरा नंबर है यहाँ पर दूसरा नंबर दिया गया है उत्तर देने का माध्यम। उत्तर देने का माध्यम, अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम में दे सकते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम में है तो हिंदी मीडियम दे सकते हैं। तो आप कौन सा में देना चाहते हैं, तो हिंदी मीडियम में। क्या में? हिंदी मीडियम में। तो यहाँ पर हिंदी लिख देना है। फिर यहाँ पर दिया होता है सेट, दिया होता है आपका कौन सा सेट दिया हुआ है। मान लेते हैं हमारा J दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देना है G। यहाँ पर क्या लिख देना है? G दिया हुआ है। फिर यहाँ पर टिक आउट कर देना है, यहाँ पर G पर टिक आउट कर देना है। फिर यहाँ पर लिखता है लेखक लेखक उपलब्ध करवाया गया, तो यहाँ पर नहीं कर देना है। इस सब में नहीं करना होता है, तो आप लोग नहीं कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आइए, यहाँ पर दिया होता है 10 नंबर, 9 नंबर से फिर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से अब आप लोगों को भरा गया, वो ऑलरेडी भरा होता है। अगर यहाँ 9 नंबर से अब स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर शेड कौन सा था? यहाँ पर G था, तो यहाँ पर G लिख देना है। फिर यहाँ पर G पर कवर कर देना है। फिर यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्न क्रमांक, जैसे यहाँ पर दिया होता है प्रश्न पत्र का संख्या, यहाँ पर दिया होता है। तो मेरा फट गया है यहाँ से, तो आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर दिया होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कुछ भी 0607890123, मान लेते हैं ये हमारा प्रश्न क्रमांक है। तो ये अब 11 नंबर पर हम लोग देखते हैं विद्यार्थी का पूरा नाम बड़े अक्षरों में। तो यहाँ पर बड़े अक्षरों में बोल रहा है। अगर आप लोग को गलती से भी छोटा अक्षर में लिखा जाता है तो चलता है, हम छोटा अक्षर में ही लिखे थे, तो आप लोग बड़े अक्षर में लिखिएगा। मुकेश, यहाँ पर हम अपना नाम लिख देते हैं मुकेश कुमार मुकेश कुमार। और फिर यहाँ पर बोल रहा है विषय का पूरा नाम, तो विषय का पूरा नाम क्या है? SST सोशल साइंस। विद्यार्थी का हस्ताक्षर, तो यहाँ पर हस्ताक्षर क्या देंगे? जैसे हम देते हैं मुकेश कुमार। इस प्रकार से आप लोग को भर देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।